स्मिता हॉस्टल में रहती थी। उसकी माँ सुमन उसे हर महीने पैसे डाल दिया करती थी। सुमन कभी कभी हॉस्टल में मिलने जाया करती थी स्मिता से। स्मिता ने कभी अपने पापा को नहीं देखा था। जब वह छोटी थी तो तब का उसे कुछ याद नहीं, लेकिन जब से उसने होश संभाला है अपनी माँ के साथ ही रहती थी। स्मिता की माँ उसे कभी अपने गांव नहीं लेके गई थी। जब भी स्कूल की छुट्टियां होती वह उसे कहीं बाहर घुमाने लेकर जाती। स्मिता ने कई बार अपनी माँ से जिद की, मुझे अपने गांव जाना है। हर बार वह बोल देती कि मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ, उसके साथ समय बिताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें घुमाने फिराने लेकर जाती हूँ। स्मिता धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। उसके दिमाग में अपना घर देखने की इच्छा रह गई थी। अब वह कॉलेज जाने लगी थी। उसकी माँ ने उसके रहने के लिए किराए पर कमरा दिलवा दिया, जहाँ से वह रोज कॉलेज जाने लगी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। इसी में उसका पूरा समय बीत जाता। उसका एक दोस्त था विजय, जो स्मिता को बहुत पसंद करता था, क्योंकि स्मिता बहुत साधारण लड़की थी और मन की सच्ची थी। विजय उसे अपने घर लेकर गया और अपनी माँ अनीता से मिलवाता है। अनीता को स्मिता बहुत पसंद आती है। अनीता बोलती है, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? स्मिता बोलती है, मेरे पापा नहीं है आंटी, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वह गांव में रहती है। कौन से गांव? पता नहीं आंटी, मैं कभी गांव नहीं गई, अभी तक देखा नहीं है। क्या बात कर रही हो तुम? जब तुम्हारी छुट्टियां हो जाती होगी तो गांव तो गई होगी ना? नहीं। क्यों? मेरी माँ मेरे साथ घूमना फिरना और समय बिताना चाहती थी, इसीलिए हम कभी गांव नहीं गए। फिर अनीता चाय नाश्ता ले देती है और थोड़ी देर बातें करने लगती है। अनीता पूछती है स्मिता से, तुम्हें विजय पसंद है ना? स्मिता हाँ में सर हिलाती है। तो अपनी माँ से कब मिलवाओगी हमें? आंटी वह परसों आने वाली है मुझसे मिलने। ठीक है, तो परसों मिलवा देना। फिर विजय वहाँ स्मिता को उसके घर छोड़ने जाता है। घर पहुंचकर स्मिता अपनी माँ को फोन करती है। वह अपनी माँ को विजय के बारे में बताती है। उसकी माँ बोलती है, विजय अच्छा लड़का तो है ना, आजकल का जमाना अच्छा नहीं है, इसीलिए कुछ करने से पहले सोच लेना। रही बात मेरी, तो मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चिंता मत करो माँ, विजय अच्छा लड़का है, उसने मुझे अपनी माँ से भी मिलवाया है। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है और आपसे मिलने के लिए कह रही थी। ठीक है माँ, फोन रखती हूँ मैं। इतना कहकर वह फोन रख देती है। अगले दिन दोनों घूमने फिरने जाते हैं। दिन भर घूमकर वह स्मिता को उसके घर छोड़ने जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने माँ के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। कल वह आने वाली है। विजय अब बता रही हो, वह भी रात के 9:30 बजे। तो क्या हुआ? तुम अभी मार्केट चलते हैं, एक बढ़िया सा गिफ्ट खरीद लेते हैं। वह दोनों गिफ्ट खरीद कर घर की तरफ रवाना होते हैं। तभी उसे रास्ते में उन्हें कुछ शराबी लड़के मिलते हैं। वह स्मिता को गंदी गंदी बातें सुनाने लगते हैं। विजय को गुस्सा आता है। वह उनको पीटने की कोशिश करने लगता है। तभी स्मिता बोलती है, इन शराबियों के मुंह नहीं लगते, चलो यहाँ से। विजय और उन शराबियों के बीच में हाथापाई हो जाती है। उसमें से एक शराबी विजय के सर पर डंडा मार देता है, जिससे विजय जमीन पर गिर जाता है और सब उसको लात मारने लगते हैं। स्मिता उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वह उसको धक्का मार देते हैं। विजय पूरी तरह जख्मी हो जाता है। स्मिता जोर जोर से मदद के लिए बुलाने लगती है, पर कोई नहीं आता स्मिता की मदद के लिए और वह शराबी स्मिता की तरफ जाने लगते हैं। स्मिता वहां से भागने की कोशिश करती है,
पर वह सब उसे घेर लेते हैं। स्मिता कुछ नहीं कर पाती है और वह शराबी विजय के सामने उसकी इज्जत लूट लेते हैं। स्मिता बेहोश हो जाती है और शराबी वहाँ से भाग जाते हैं। विजय बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों को फोन करके बुलाता है। उसके दोस्त तुरंत उसके पास पहुँचते हैं और विजय और स्मिता को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। स्मिता को भर्ती कर लिया जाता है और विजय को पट्टी बांध दिया जाता है। डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। विजय सारी घटना बता देता है पुलिस को और पुलिस वहां से चली जाती है विजय का बयान लेकर। यह खबर विजय के घर वालों को पता लगा तो वह भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर विजय ने स्मिता की माँ को फोन किया। आंटी, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। विजय रोने लगा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी बेटी कहाँ है? उसे कुछ तो हो नहीं गया? विजय बोल रहा हूँ आंटी। सुमन बोली, क्या हुआ? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम कुछ तो बोलो। आंटी, स्मिता हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल? विजय हॉस्पिटल का नाम बताता है। वह जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां जाकर विजय उसे सब बात बता देता है। उसकी बात सुनकर सुमन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सुमन बोलती है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर विजय और सुमन पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ करते हैं उन लोगों के बारे में। कुछ पता चला? अभी छानबीन चल रही है। जैसे ही हमें पता चलेगा हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। चिंता मत करो, हम जमीन आसमान एक कर देंगे आपकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। फिर विजय और सुमन वहां से चले जाते हैं। रास्ते में विजय को वह शराबी दिख जाते हैं। वह पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस बोलती है, आप वहीं रुको, हम आते हैं। विजय पुलिस को बोलता है, वह वही लोग है जिसने स्मिता की इज्जत लूटी है। सुमन की आंखें लाल हो जाती है। वह वही उनको चप्पल खोलकर पीटने लगती है। चारों तरफ भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस उन शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। यह वेश्या यहाँ क्या कर रही है? उस भीड़ में से किसी ने कहा। दूसरा बोला, कौन वेश्या? यही वेश्या जो उन बेचारों को पीट रही है। अब पुलिस भी वहीं रुक जाती है। विजय को कुछ समझ में नहीं आता है। तुमको यह बेचारे लग रहे हैं? इन लोगों ने मेरी बेटी की इज्जत लूटी है। तुम्हारी बेटी भी वैसा ही होगी। आखिर वेश्या की औलाद तो वैसा ही होती है ना। इन लोगों को क्यों फंसा रही हो? अब सुमन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द बोला तो मैं तुम लोगों की जुबान खींच लूंगी, समझे? मैं वेश्या हूँ पर मुझे शौक नहीं वेश्या बनने का। मैं अपनी मर्जी से वेश्या नहीं बनी हूँ। मेरे बाप को पैसे चाहिए थे तो मुझे बेच दिया औंधे पर। इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी आत्मा तो उसी दिन मर गई थी जब मेरे बाप ने मेरा सौदा किया था। तुम तो अच्छे इंसान हो ना, फिर क्यों लड़की पैदा करके रास्ते में फेंक देते हो? जब तुम्हारी हैसियत नहीं होती है तो लड़कियों को पालने की, तो क्यों पैदा करते हो? जिसे तुम लोग वेश्या की औलाद कह रहे हो वह मेरी नहीं, तुम जैसे नामर्दों की औलाद है जो मुझे सड़क पर पड़ी मिली थी। मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। अगर मैंने उसे वहाँ से उठाया नहीं होता तो तुम जैसे लोग उसे बेच देते। भगवान करे तुम जैसे लोगों को कभी औलाद ना दे। मेरा काम है कोठा चलाना, पर तुम लोगों का काम है औलाद पैदा करके फेंक देना। सब चुपचाप वहाँ से चले गए। पुलिस भी उन लोगों को जेल में ले गई। सुमन विजय के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगी, स्मिता को कुछ मत बताना। विजय बोला, आप जैसी महान औरत
मैंने कहीं नहीं देखा है। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा स्मिता को। आप स्मिता को क्यों कभी गांव नहीं लेकर जाती थी, मैं समझ गया। अपने आपने माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया है। फिर दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। स्मिता को होश आता है। अपनी माँ को देखकर वह रोने लगती है। स्मिता बोलती है, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मार दो, मैं अब किसी लायक नहीं हूँ। फिर सुमन बोलती है, नहीं बेटा, तू मेरी परी है और रहेगी। हम दोनों कहीं दूर जाकर साथ रहेंगे। फिर अनीता बोलती है, आप मेरी बहू को कहाँ ले जा रही हो? सुमन अनीता को कमरे से बाहर ले जाती है। फिर अपनी सारी हकीकत बता देती है। अनीता बोलती है, चाहे जो भी हो, आपका मन पवित्र है और हमें आपकी बेटी जैसी बहू कहीं और नहीं मिलेगी। फिर विजय हॉस्पिटल में ही स्मिता की मांग भर देता है और स्मिता को नया जीवन मिलता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।